फैंटेस्टिक। पहले तो ऑर्डर थ्योरी देख लेते। हमने कल बेसिक्स के बारे में समझा कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, लॉन्ग ट्रेड का मतलब क्या होता है, हमें खरीदना है ऊपर बेचना है, दैट इज लॉन्ग ट्रेड। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑर्डर थ्योरी, उसका मतलब क्या क्या टाइप के ऑर्डर्स होते हैं। अभी ये जो चीज है ना, हमें प्रैक्टिकली देखना है। हम मंडे को मिलेंगे, आई थिंक वापस आई विल ट्राई टू मीट ऑन मे बी थर्सडे एंड फ्राइडे, जहां पे हम एक्चुअली ऑर्डर डाल के देखेंगे। आई विल शो यू कि ऑर्डर कैसे डालना है। बट इस वक्त आपको पहले थ्योरी समझनी है, ऑर्डर थ्योरी क्या होती है। हम्म? जैसे आपको मैंने कल बोला कि आप एक सिंपल ट्रेडिंग का मतलब क्या है कि एक लॉन्ग ट्रेड, कि आपने 70 में बाय किया कोई स्टॉक, आपने बोला 60 में उसका मैं आया तो सेल करूंगा, मुझे लॉस होगा ऑब्वियसली, तो उसको बोलेंगे हम स्टॉप लॉस। और अगर 90 में गया तो भी सेल करूंगा, मुझे 20 रुपया प्रॉफिट होगा, यहाँ पे 10 रुपया लॉस हो रहा है, इसको बोलेंगे टारगेट। बट ये ऑर्डर कैसे लगाना है, दैट इज योर ऑर्डर थ्योरी। तो बेसिकली देयर आर टू टाइप ऑफ ऑर्डर्स। एक होती है एमआईएस ऑर्डर, और एक होती है आपकी सीएनसी ऑर्डर, यानी कैश एंड कैरी। एमआईएस का मतलब है मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ। सो मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ का मतलब भी समझेंगे। कैश एंड कैरी का मतलब आप जो भी शेयर ले रहे हो आप कैरी करना चाहते हो। कैरी का मतलब आज के बाद, बियॉन्ड टुडे। क्लियर है? बियॉन्ड टुडे। इंट्राडे का मतलब आज आप जो सौदा काट रहे हो, सौदा ले रहे हो, आज के आज खत्म होगा, दैट इज इंट्राडे, लाइक अ वनडे क्रिकेट। दिस इज लाइक अ टेस्ट मैच। और कितना दिन का टेस्ट मैच खेलना है आपके ऊपर है, आज के बियॉन्ड जाएगा ये। नहीं, राइट? तो इसमें आप इन्वेस्ट या एनआरएमएल ऐसा भी लिखा होता है, कुछ कुछ ब्रोकर के पास इन्वेस्ट या एनआरएमएल लिखा होता है, और सीएनसी लिखा होता है कुछ कुछ ब्रोकर के पास। यहाँ पे कुछ कुछ ब्रोकर के पास डे या इंट्राडे लिखा होता है, या एमआईएस लिखा होता है, डिपेंड्स कि वो क्या लिखते हैं। मतलब सेम ही है। और दूसरी चीज, आपने सपोज एक इंट्राडे का ट्रेड लिया एमआईएस का, और आपको लगा कि नहीं मुझे इसको सीएनसी में कन्वर्ट करना है, यू कैन डू दैट। या आपने सीएनसी ले लिया, आपको लगा कि नहीं आज के आज छोड़ना है तो एमआईएस में कन्वर्ट करो, यू कैन डू दैट। सो कन्वर्जन इज ऑल्सो पॉसिबल। बट एमआईएस आज के लिए, सीएनसी आज के बाद रखना है आपको लेके, तो उसके लिए सीएनसी। राइट? नाउ देर आर मेन टू टाइप्स ऑफ ट्रेड्स, एक लॉन्ग ट्रेड और एक शॉर्ट ट्रेड। तो मैंने कल लॉन्ग ट्रेड के बारे में आपको जरूर बताया, जो परमिटेड है एमआईएस में और सीएनसी दोनों में। यानी अगर आज के आज अगर आप कोई ट्रेडिंग कर रहे हो या आज के बियॉन्ड कर रहे हो, दैट इज परमिटेड। बट शॉर्ट ट्रेड इज ओनली परमिटेड इन एमआईएस। इसका मतलब शॉर्ट ट्रेड इज ओनली परमिटेड अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो। अभी शॉर्ट ट्रेड का मतलब क्या है? ये हो गया लॉन्ग ट्रेड, 70 में खरीदा, 90 में बेचा, 60 में स्टॉप लॉस है। बट इंट्राडे में जब आप ट्रेडिंग करोगे एमआईएस ऑर्डर के साथ, तब और एक पॉसिबिलिटी होती है कि कोई शेयर आपको लगा कि ये वीक है, इंडिगो का शेयर वीक है, 225 पे है, वेरी वीक, आपके पास है ही नहीं शेयर, यू डोंट हैव एनी शेयर, 225 पे वीक है, तो आप पहले इसको सेल करोगे, 250 का स्टॉप लॉस लगाओगे, ऊपर गया तो 25 रुपए लॉस होगा, तो यू विल पुट अ स्टॉप लॉस हियर। आपको बाय करना पड़ेगा ना, आपने सेल किया है तो आप ऊपर गया तो बाय करोगे, 25 रुपए का लॉस ले लोगे। और अगर ऊपर नीचे गया, एज पर योर व्यू, एज पर योर टेक्निक, एज पर योर अंडरस्टैंडिंग, नीचे गया तो यू विल बाय एंड यू विल गेट 50 रुपीज प्रॉफिट, एंड दिस इज योर टारगेट, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये नीचे जाएगा। तो आप पहले सेल कर सकते हो, बाद में बाय कर सकते हो, भले आपके पास नहीं है। दैट इज कॉल्ड शॉर्ट ट्रेडिंग, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट। लॉन्ग और शॉर्ट, शॉर्ट ट्रेड बोलते हैं इसको। नाउ आपके मन में ख्याल आता होगा, आप में से कुछ लोगों के मन में, अगर कोई फ्रेश है,
कि मेरे पास स्टॉक है ही नहीं, फिर मैंने कैसे बेचा। सो इट कैन बी डन बिकॉज आप ऑलरेडी बोल रहे हो कि एमआईएस, इसका मतलब मार्जिन इंट्राडे स्क्योर ऑफ। एमआईएस का मतलब क्या है? मार्जिन इंट्राडे स्क्योर ऑफ। यानी आप पहले ही बोल रहे हो आपके ब्रोकर को, एनएससी को, सेबी को, कि मुझे आज के लिए ट्रेड करना है, इंट्राडे ट्रेड करना है, सिक्योर ऑफ कर सकते हो। तो यू आर जस्ट स्पेक्यूलेटिंग। तो आपको परमिशन होती है पहले सेल करके बाद में बाय करने की परमिशन होती है। दिस इज लाइक अ प्रीपेड कार्ड। यानी आप जियो का पहले रिफिल करते हो, बाद में जियो आपको कॉल टाइम देता है। या दूसरा एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल मैं हमेशा देता हूं कि मेरा जैसे अभी कंप्यूटर का शॉप है मुंबई में, डोंबिवली में। ओके, मेरा स्टोर है। तो अभी कोई कस्टमर है जो मेरे सिटी में रहता है, अभी हार्दिक जी अभी यहाँ नहीं रहते, पर हार्दिक जी पहले यहाँ रहते थे, अभी नासिक में चले गए, डोंबिवली में रहते थे। तो सपोज मेरे दोस्त है, वो सुबह आए तो उन्होंने बोला कि मुझे एक लैपटॉप चाहिए 70,000 का। तो वो कैश वगैरह लेके आए। तो मैंने बोला कि दे दूंगा आपको लैपटॉप, बट मुझे 3 साढ़े 3 बजेगा, बॉम्बे से लेके आना पड़ेगा। तो हार्दिक जी बोले ठीक है, मैं कैश लेके आया हूँ नीलेश, तू कैश रख ले, मुझे बिल बना के दे दे, सेल कर दे, बस डिलीवरी पेंडिंग। तो मैंने हार्दिक जी को 70,000 को कैश ले लिया उनसे, सेल का बिल भी मार दिया, तो हार्दिक जी को मैंने सेल कर दिया। और मैंने बोला 3 बजे डिलीवरी देता हूँ। मेरा बंदा बॉम्बे को गया, बॉम्बे में 67,000 में मैंने खरीदा उसको, बाय किया, और फिर हार्दिक जी को डिलीवरी दिया 3 बजे। मुझे 3,000 प्रॉफिट मिला ना। फिर भी मैंने पहले सेल किया, मेरे पास था नहीं, बाद में बाय किया, 3,000 प्रॉफिट मिला ना। तो बिजनेस में भी ये होता है। एडवांस एडवांस पेमेंट बिजनेस में भी हम लेते हैं, उसमें कोई ये नहीं है, सेलिंग होता है, बाइंग के पहले सेलिंग होता है। ऐसे कोई बात नहीं है कि नहीं होता है। ठीक है। सो यहाँ पे हम पहले सेल कर रहे हैं, बाद में बाय कर रहे हैं, बिकॉज वी आर हैविंग अ टाइम कमिटमेंट। अगर आपने सेल किया 225 पे, और ये 200 पे है, आपने बाय नहीं किया, आप भूल गए, तो क्या होगा? आपका यहाँ पे बाय हो जाएगा 3:15 बजे, 3:15 बजे तक का टाइमिंग है ना, और आपको 25 रुपया मिलेगा। अगर आपने सेल किया और आप भूल गए, और ये 240 पे गया और आप भूल गए, तो 3:15 बजे बाय हो जाएगा, आपका 15 रुपये लॉस होगा। 225 सेल किया था, 240 में गया, 15 रुपये लॉस होगा, तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, बिकॉज इट इज ऑटो स्क्योर ऑफ, इंट्राडे स्क्योर ऑफ। तो लॉन्ग और शॉर्ट का ये मतलब है, ये दो टाइप्स है। अगर लॉन्ग और शॉर्ट में आपको कोई डाउट है, तो अभी मैं आपको अनम्यूट करता हूं, आप क्लियर कर लेना ये कंसेप्ट। ये कंसेप्ट क्लियर करने के बाद हम आगे जाएंगे। अगर किसी को डाउट नहीं है तो चैट बॉक्स में बोलना नो, डाउट नहीं है। अगर डाउट है तो आप जरूर बोलना कि मुझे डाउट है, और आप डाउट पूछ लेना। यू कैन आस्क योर डाउट। एनी डाउट? नीरज जी। जी सर नमस्ते। जी सर नमस्ते। नमस्ते सर। सर सर एक क्वेश्चन है। स्टार्टेड करते हैं। तो इसमें जो रिक्वायर्ड पैसे हैं वो कई गुना ज्यादा मांगता है। जैसे सपोज है 10 की लॉट हमने ली, 50 शेयर परचेज कर लिए, लेकिन जब उसको हम परचेज कर रहे होते हैं तो जो रिक्वायर्ड मनी है वो कई गुना ज्यादा मांगता है। इसका कोई सोल्यूशन लॉट है? की नहीं, लॉट तो एफएनओ में आएंगे ना। यहाँ पे आप शेयर खरीद रहे हो, हम मार्जिन और लीवरेज का पॉइंट आगे सीखने वाले हैं, और यहाँ पे आप शेयर खरीद रहे हो। तो अगर आप एमआईएस में कर रहे हो ना, तो आपको 3 4 गुना कम मांगेगा एक्चुअल से, वो हम सीखने वाले हैं। और अगर आप सीएनसी में कर रहे हो, नॉर्मल इन्वेस्टिंग या स्विंग, तो जितना है उतना ही लेगा। लॉट तो अलग बात है। लॉट का मतलब आपको वहां पे तो मार्जिन मिलता है, आप काफी ज्यादा क्वांटिटी ले रहे हो। लॉट कंप्लीटली अलग बात है, वो एफएनओ में आएगी। ये तो नॉर्मल और शेयर है ना, आप एक शेयर भी ले सकते हो, 5 शेयर भी ले सकते हो। आपके पास अभी एसबीआई का शेयर है सपोज 725, ठीक है? तो आपने 4 शेयर लिए, तो आपको 2,900 रुपया लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। एफएनओ की बात जी ही अलग है। एफएनओ में एक्चुअली आप लॉट लेते हो, 600 का लॉट लेते हो।
तो वहां पे एक्चुअली आपको लीवरेज मिल रहा है। 600 इंटू 725 बहुत बड़ी अमाउंट होती है, 3 लाख। वो आपको 70,000 में मिल रहा है, तो तो अलग बात है एफएनओ की। उल्टा वहां पे आपको सस्ता मिल रहा है। यहाँ पे हम कैश मार्केट की बात कर रहे हैं, जितना एग्जैक्टली आप खरीद रहे हो उतना ही आपको देना पड़ेगा। अगर आप स्विंग या इन्वेस्टिंग कर रहे हो इंट्राडे में, आपको कम देना पड़ेगा, वो हम सीखेंगे अभी। ओके। सर आपने बताया कि शॉर्ट साइड में एमआईएस का एमआईएस ऑर्डर रहेगा, सीएनसी नहीं रहेगा। तो सीएनसी तो में ये परमिशन। कैश, तो ये अभी एमआईएस तो फिर ऑप्शंस के लिए अलग होता है right? हम सिर्फ इक्विटी का बात कर रहे हैं करेक्ट? अभी इक्विटी का बात कर। तो इक्विटी में जब हम सेल करेंगे तो हम एक दो स्टॉक भी सेल कर सकते हैं क्या एमआईएस को यस लेके? यस। हाँ, एक ओके। सिंगल स्टॉक भी कर सकते हो ना, इक्विटी में एक सिंगल स्टॉक भी बाय कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो, स्विंग कर सकते हो, इंट्राडे कर सकते हो, कुछ भी कर नहीं, सकते हो। सेल सिंगल सेल स्टॉक सेल मीन पूछ, शॉर्ट शॉर्ट पूछ रहा हूँ, सेल भी शॉर्ट। कर सकते हो, हाँ सिंगल भी कर अच्छा, सकते हो, एक एक सिंगल शॉट भी कर सकते ठीक है, क्योंकि क्योंकि तो हो। वो आपको उसमें फिर वो सीएनसी में, फ्यूचर। हम्म। हाँ, फ्यूचर में आपको लॉट साइज कंपलसरी होता है, कैश मार्केट में कुछ हम्म। नहीं होता, आप सिंगल शेयर भी ले सकते हो। बट फ्यूचर में जब फिर एक बेच, एमआईएस नहीं लगता है ना? फ्यूचर में तो वो हम पोजीशन 2-3 दिन भी कैरी कर सकते रहे। फ्यूचर में एमआईएस भी होता है ना, फ्यूचर में भी नहीं नहीं, हाँ, एमआईएस होता है। एमआईएस भी होता है, बट नॉट ओनली एमआईएस, मतलब हम कैरी भी कर सकते हैं उसको करेक्ट? हाँ, फ्यूचर में शॉर्ट भी कर सकते हो, बेसिकली कैरी। फ्यूचर अच्छा, में ठीक अगर है। आपको लगा कि आपका एसबीआई गिरने वाला है, तो एसबीआई का लॉट आपने सेल किया, 4 दिन कैरी भी कर सकते हो, क्योंकि वो फ्यूचर है अच्छा। ना, एक्चुअल स्टॉक नहीं है, डेरिवेटिव है। हम्म। ठीक है, हाँ, करेक्ट करेक्ट। ठीक है। एक्चुअल शेयर आप क्यों नहीं कर सकते, उसका रीजन क्या है कि मैं नहीं बोल सकता। जैसे जब मैं रिलायंस का एक शेयर खरीदता हूँ ना, एक शेयर खरीदता हूँ, तो रिलायंस का मालिक तो अंबानी है, बट एक शेयर जब मेरे पास है, मैं बहुत यानी माइक्रो नैनो लेवल पे मैं भी रिलायंस का मालिक बन गया। एक शेयर भरा मेरे पास है, तो मेरे पास रिलायंस कंपनी का होल्डिंग है। भले एक शेयर है, बट मेरे पास रिलायंस का कंपनी का होल्डिंग है। तो अगर मैं ये माइनस में रखूं क्वांटिटी शाम को, तो कुछ मतलब ही नहीं हुआ ना। मैं ये नहीं बोल सकता कि मेरे पास -5 रिलायंस का शेयर है, तो कोई मतलब नहीं, दिस इज होल्डिंग ना, तो इट हैज टू बी इन द प्लस। हाँ, करेक्ट जब करेक्ट, ओके। मैं इंट्राडे कर रहा हूं तब मैं जस्ट स्पेक्युलेट कर रहा हूं, मैंने पहले ही बोल दिया कि मैं ये 3 बजे खरीदने वाला हूं, तो ये टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट है, स्पेक्युलेशन है, तो दैट इज अच्छा, ओके। ठीक है, ठीक है। हम्म। इसके लिए इंट्राडे में परमिशन है, बट नॉट इन स्विंग और इन्वेस्टिंग में वी कैनॉट गो चलेगा, चलेगा। शॉर्ट। एंड फ्यूचर में क्या होता है, फ्यूचर बना ही इसके लिए कि आप हेज कर सको, आगे की प्रिपरेशन। फ्यूचर का नाम ही फ्यूचर रखा है ना, कि फ्यूचर डेट में अगर वो नीचे आया ऊपर गया तो आपको इंश्योरेंस चाहिए। फ्यूचर रखा है इसके लिए वहां पे परमिशन होती है कि आप फ्यूचर का कर रहे हो ना, आप एक्चुअल नहीं कर रहे हो, आप फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट या बाय कर रहे हो, तो वो परमिशन आपको होती है, बिकॉज इट्स ए इंश्योरेंस, तो इसके लिए वहां पे होती है परमिशन, यहाँ ठीक है, पे नहीं। ठीक है, हाँ। ओके, एनीथिंग एल्स, एनी अदर क्वेश्चन? नीरज जी, क्लियर है ना आपको? आपको ज्यादा पैसा नहीं लगेगा, अभी कैश मार्केट की बात करेंगे तो जितना है उतना ही लगेगा। ठीक है, चलो लेट्स मूव अहेड फिर, अगर ये क्लियर है तो। नाउ, लॉन्ग में एमआईएस सीएनसी दोनों में परमिटेड है इन्वेस्टिंग, जो भी करना है लॉन्ग। शॉर्ट ओनली एमआईएस, दैट इज फर्स्ट कंसेप्ट। नाउ, एमआईएस ऑर्डर में और एक खास बात होती है, दैट इज ल्यूरेज, और यू कैन से मार्जिन ऑल्सो। तो ल्यूरेज एंड मार्जिन एक ही चीज के दो अलग अलग मीनिंग है, ज्यादा कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपका कैपिटल है, इंट्राडे के लिए 10,000 कैपिटल आपने रखा है। तो इसमें क्या होता है, जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो ना, यू गेट 4x to 5x ल्यूरेज, और अनदर वे यू कैन गेट अराउंड 80% मार्जिन, यू कैन से, यानी आपको यू कैन यूज इवन 20% मार्जिन यूज करके, यानी
सिंपल भाषा में आप पहले ल्यूरेज ही समझो, मार्जिन को उसको उल्टा करना है बस। 10,000 रुपये आपके पास अगर है, तो आप 50,000 का माल खरीद सकते हो, अच्छे स्टॉक में, कुछ स्टॉक में 40,000 तक। ये किस लिए दिया होता है? जिससे कि लिक्विडिटी हो, लिक्विडिटी क्रिएट हो मार्केट में, इसके लिए दिया जाता है। और शाम को ये कैंसिल होता है, इसके लिए ना ही कोई इंटरेस्ट लगता है, ना ही कोई चार्जेस लगते, कुछ भी नहीं। इट इज ओनली फॉर इंट्राडे। मार्जिन पहला ही एम है ना, मार्जिन इंट्राडे स्क्योर ऑफ। इंट्राडे स्क्योर ऑफ का मतलब हमने समझा, ऑटोमेटिकली स्क्योर ऑफ 3:15 बजे। मार्जिन का मतलब ये है कि आपको अगर 10,000 है, तो आपको 2,000 रुपये में ही 10,000 का सामान आ जाएगा, या अनदर वर्ड्स 50,000 रुपये आपका बाइंग पावर हो गया। तो आपने जैसे 222 में कोई स्टॉक खरीदा, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, और आपने 220 का अगर स्टॉप लॉस लगाया, 2 रुपए का, या 221 का लगाया, चलो 221 का स्टॉप लॉस लगाया, 1 रुपए का। आप स्कैल्पर हो जो भी है, आप बोलोगे इतना छोटा स्टॉप लॉस क्यों लगाऊंगा? स्कैल्पर लगाते हैं, स्कैल्पर इससे भी छोटा लगाते हैं, तो वो 1 मिनट पे ट्रेड कर रहे हैं, वो उनकी मर्जी है, ठीक है। 1 रुपये का स्टॉप लॉस लगाया, आपके पास है 10,000 रुपया। अभी आपने वेबिनार में सीखा है इक्विटी का 1% का रूल। तो अगर आपके पास 10,000 रुपया है, तो कोई भी ट्रेड में आपका सिंपल रूल होता है कि आपको 100 रुपीज से ज्यादा लॉस नहीं करना है, 1%, करेक्ट। 1% से ज्यादा लॉस होना ही नहीं चाहिए, ये आपका इक्विटी का सिंपल रूल है, 1% का। 10,000 कैपिटल है तो 1% हो गया 100। तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आपकी क्वांटिटी हो जाएगी 100 डिवाइडेड बाय 1 रुपया, स्टॉप लॉस इक्वल टू 100। इसका मतलब एक शेयर लिया तो 1 रुपया लॉस है ना, तो आप 100 क्वांटिटी लोगे। अभी आपकी 222 इंटू 100, इसका मतलब 22,200 रुपये लगेगा आपको। बट इंट्राडे में यू कैन डू दैट, बिकॉज आपकी बाइंग पावर 50,000 है। तो यहाँ पे आप 22,200 का खरीदी कर सकते हो। ऊपर गया तो 22,400 हो जाएगा, अगर 2 रुपए का टारगेट है, तो आपको 200 रुपया प्लस मिलेगा। नीचे गया तो 100 रुपया माइनस होगा। शाम को तो ये चला जाएगा लीवरेज, तो आपका जो कैपिटल है, आपका 10,100 हो जाएगा, या तो 9,900 हो जाएगा। सो दिस लीवरेज इज नथिंग बट आपकी बाइंग पावर, यू कैन बाय दिस। आपके पास 10,000 है, पर आप 50,000 रुपए तक का ट्रांजेक्शन कर सकते हो। और ये एक ट्रेड लेने के बाद भी आपके पास 27-28 हजार रुपये बाकी है, तो आप और एक ट्रेड भी ले सकते हो। ये इसके लिए रखा है जिससे कि इंट्राडे या स्कैल्पर वाले रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं, लिक्विडिटी क्रिएट होगी मार्केट में, और मार्केट अच्छे से चलेगा। इसके लिए ये लीवरेज दिया जाता है इंट्राडे और स्कैल्पर के लिए। ओके, आपको रिस्क मैनेजमेंट करनी है, इसके ऊपर ही करनी है। 10,000 आपको 50,000 पे नहीं करनी है, क्योंकि ये आपका पैसा है। बट आप इसको यूज कर सकते हो, उसमें कोई खराबी नहीं है। अगर आपका स्टॉप लॉस छोटा है तो आप क्या करोगे? स्टॉप लॉस छोटा है तो आप क्या करोगे? तो इसके लिए ये दिया जाता है, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछ लो। मार्जिन, ये लीवरेज, इसको 4x, अमेरिका में 4x है, इंडिया में 5x है मैक्सिमम, इंट्राडे लीवरेज। कोई डाउट है तो पूछ लो। एनी डाउट? सजाल जी, सौरभ जी, कोई भी नया है यहाँ पे? एनीवन, या एनीवन यू कैन आस्क। ऐसे कुछ नहीं है कि हाउ शुड आई आस्क ना, ये डाउट बेसिक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज नथिंग लाइक दैट, यू कैन, कोई भी हो यू कैन आस्क। धर्मेंद्र जी, नीलेश जी, एनीवन कैन आस्क एनी डाउट। ऐसा कुछ नहीं है कि ये कैसे पूछूं मैं, ऐसी कोई बात नहीं। यू हैव टू गेट इट क्लियर। स्कैल्पिंग में लीवरेज नहीं मिलता, ऐसे क्यों? क्यों नहीं मिलेगा? स्कैल्पिंग तो इंट्राडे का एमआईएस ही यूज करते हो ना, स्कैल्पिंग के लिए ऑर्डर अलग है, लीवरेज क्यों नहीं मिलेगा? लीवरेज जो होता है ना, ब्रोकर नहीं देता। लीवरेज जो होता है ना, वो सेबी की तरफ से, एनएससी बीएससी की तरफ से आता है, तो वो ब्रोकर के हाथ में नहीं है लीवरेज। तो लीवरेज ऑटोमेटिक होता है।
ऐसे नहीं होता है कि ये आदमी देगा नहीं, ये आदमी देगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप चाहिए तो अनम्यूट करके आपका डाउट पूछ लो, अगर आपके मन में कोई डाउट्स है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो आप पूछ लो। हाँ, आप आपका क्वांटिटी अगर 50, आपका ऑर्डर 50,000 से ऊपर जा रहा है तो नहीं देगा। नहीं, ये किसी ने मैसेज किया है ना, लिवरेज के लिए, स्कैल्पिंग में लिवरेज नहीं मिलता, ऐसा किसी ने मैसेज किया है, तो उसको बोल रहा हूं मैं। गेस्ट कौन है? गेस्ट पता नहीं कौन गेस्ट है। सर आपका नाम तो लिखो यार, डॉट 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 क्या है? डॉट 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 क्या है? मैंने बोला ना सर, घनश्याम जी, 1% इसका लेना है ना, हमें तो इससे मतलब है ना, ये हमारा पैसा है। हमारा पैसा तो ये है ना, हमें इससे मतलब है, इसका लेना है, इसका लेना है। मार्जिन तो हमें बस ट्रांजैक्शन वैल्यू बड़ी हो रही है ना, इसके लिए यूज हो रहा है। ट्रांजैक्शन वैल्यू बढ़ रही है ना, इसके लिए यूज हो रहा है। हमें तो ये इस रिस्क मैनेजमेंट तो हमारे पैसे पे करनी है ना, लास्ट को शाम को तो यही होने वाला है ना, ये पैसा हमारा थोड़ा ही है। क्लियर है घनश्याम श्याम जी? अंजू जी? गेस्ट डॉट 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 गेस्ट, कुछ डाउट रहेगा तो पूछ लो भाई। कौन है पता नहीं मुझे, डॉट 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 गेस्ट। पर 0.2% हो जाएगा तो स्टॉप लॉस, कुछ नहीं समझा मुझे। 0.2% से नहीं होगा ना? नहीं, कुछ समझा नहीं मुझे। 0.2% का मतलब क्या बोलना है आपको? आप अनम्यूट करो ना घनश्याम जी, आप अनम्यूट करो ना, इट विल बी ग्रेट ना आपको। आप अनम्यूट करो तो वी कैन प्रोबेबली अंडरस्टैंड ना कि क्या पूछ रहे हो आप। 0.2% क्या पूछ रहे हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। सर वो 1% का स्टॉप लॉस, कैपिटल का 5% बोला है उन्होंने, तो वो 5% का 1%, मतलब वो 20% ऐसा वो ले रहे हैं। आप चैट में देखोगे ना, 1% स्टॉप लॉस कैपिटल का या 5% मार्जिन, तो मार्जिन का लीवरेज मैं पाया बोला है ना 10,000 इंडिया। का, मैंने बोला ना इसका हाँ, पकड़ना है कभी भी। करेक्ट। ये तो हमको आपका पैसा कैपिटल का नहीं है, स्टॉप इसके लॉस ऊपर रखना है। कैलकुलेट क्यों कर रहे हो? ये आपका पैसा नहीं है, ये सिर्फ इसलिए दिया है मार्केट में कि जो जो छोटा ट्रेडर होता है ना, अगर ये नहीं, सपोज करो, एक सपोज करो कि मार्केट में वो कल डिसाइड किया गवर्नमेंट ने कि इंट्राडे में जो लीवरेज मिलता है वो कैंसल, ठीक है, कैंसल। तो क्या होगा? सपोज कोई स्कैल्पर है, ये इंट्राडे वाला है, जो 201 पे एंट्री कर रहा है, ठीक है, पकड़ो, और 200 पे उसका स्टॉप लॉस है। ये तो इंट्राडे या स्विंग वाला करेगा, आधा परसेंट का स्टॉप लॉस इंट्राडे में रहता है। स्विंग, इंट्राडे या स्कैल्पर, स्कैल्पर का तो और भी छोटा रहता है, तो 1 रुपए का स्टॉप लॉस है, ठीक है, 1 रुपए का स्टॉप लॉस है। या और समझाने के लिए मैं थोड़ा सा ये बड़ा कर देता हूँ इसको, 402 में एंट्री है और 400 का आपका स्टॉप लॉस है, ठीक है, 2 रुपए का स्टॉप लॉस है, आपके पास 10,000 रुपया है। इसका मतलब 100 रुपीज का रिस्क आप लेना चाहते हो, डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 50। अभी आपका तो 402 × 50, ये 20,000 के ऊपर जा रहा है, आप कैसे करोगे ट्रेडिंग? ट्रेडिंग कैसे करोगे? तो ये जो इंट्राडे वाला है ना, वो तो फॉरेक्स को चला जाएगा। अगर वो फॉरेक्स को चला जाएगा तो एक तो इलीगल है, वहां पे मार्जिन बहुत ज्यादा है, प्लस गवर्नमेंट विल लूज स्टॉक्स, एनएससी विल लूज स्टॉक्स, और उससे भी खतरनाक क्या है, अगर मार्केट से इंट्राडे और स्कैल्पर वाला चला गया ना, तो मार्केट में स्लिपेज आ जाएगा। स्लिपेज का मतलब एक सेलर यहां पे होगा, एक बायर यहां पे होगा, क्योंकि मार्केट में जो लिक्विडिटी क्रिएट करते हैं ना, वो इंट्राडे और स्कैल्पर और शॉर्ट वाले करते हैं। ये सारे लोग मार्केट से निकल जाएंगे, तो इसका नुकसान पूरा मार्केट को होगा, स्विंग वाले को होगा, इन्वेस्टर को होगा, पोजीशन वाले को होगा, कि दोनों के बीच में गैप आ जाएगा, बाइंग और सेलिंग के बीच में लिक्विडिटी ड्राई हो जाएगी मार्केट की। बड़ा बड़ा ऐसे बड़ा बड़ा ये आ जाएगा, और बड़ा बड़ा अभी तो ऑलरेडी आ रहा है, बड़े बड़े वेव आ जाएंगे, अचानक बड़ी बड़ी कैंडल बनेगी, सबका लॉस होगा। तो
इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। मार्केट मार्केट अच्छा चलने के लिए इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड कि मार्केट मार्केट में शॉर्ट ट्रेडर हो, स्कैल्पर हो, और इंट्राडे वाले भी हो। ये मार्केट के लिए बहुत जरूरी लोग हैं। तो ये इनकी इनका रिस्क मैनेजमेंट सही हो और वो ट्रेडिंग कर सके, इसके लिए लीवरेज जरूरी है। हाँ, अगर कोई गलत तरीके से उसको यूज करता है तो उसका प्रॉब्लम है। बट कितना भी गलत यूज करोगे, अभी 4x 5x के बाद आपको इक्विटी में वो बड़ा लॉस नहीं होता है। जिनको गैम्बल करना है वो तो ऑप्शन में या फॉरेक्स में जाते हैं, यहाँ पे नहीं करते। ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छी चीज की उन्होंने कि पहले ये जो लीवरेज था 40x तक था। जब मैंने ट्रेडिंग चालू किया 40x, और मैंने फ्यूचर 5,000 में लिया है निफ्टी का। तभी निफ्टी का फ्यूचर भी 4 और 5 हजार का था। बट 5,000 रुपये में निफ्टी का फ्यूचर आता था, और 15,000 में पोजिशनल फ्यूचर आता था जो 1,10,000 है अभी। और तभी हम लोग इस पे गैम्बल करते थे, यानी 1 लाख रुपया है तो मैं 15 फ्यूचर लेता था और फिर मेरा पैसा उड़ जाता था। तो वो जो आज लोग ऑप्शन में करते, हम फ्यूचर में करते थे वो टाइम पे गलत ट्रेडिंग, क्योंकि वो कुछ पता ही नहीं था 1% का रूल रिस्क वगैरह। तो अभी हो गया क्योंकि सेबी ने बहुत अच्छी काम किया कि वो 4x 5x कर दिया लिवरेज इवन इक्विटी में। हेलो। ठीक है, बोलिए। हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था कि ये 10,000 में 100 रुपए का स्टॉप लॉस लेना है, बराबर? तो उसके बदले हम 50,000 का लेंगे, उसी में 5x, तो फिर वही 100 रुपए का ही रखना है क्या स्टॉप लॉस? 10,000 कैपिटल से 100 रुपए का रखना है, अगर 5x लीवरेज लेंगे तो भी 100 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है। ल्यूरेज तो ऑटोमेटिक होता है, हमें कुछ लेना नहीं है। हमें हमें ये नहीं सोचना है कि ल्यूरेज यूज हो रहा है नहीं हो रहा है, हमको कोई लेना देना नहीं है ना। हमें तो 100 रुपया मिल रहा है या 200, 200 मिल रहा है या 100 जा रहा है मेरा। तो मुझे जो क्वांटिटी आ रही है वो लेनी है। तो अब वो ल्यूरेज के बाहर जाएगी या ल्यूरेज के अंदर रहेगी, उससे कोई लेना देना नहीं है मुझे। जैसे एक आदमी 402 पे एंट्री ले रहा है और उसका 396 का स्टॉप लॉस है, एक आदमी का 6 रुपए का। उसका कैपिटल 10,000 है। तो इसका हाँ। क्वांटिटी कितना होगा? 100 डिवाइड बाय 6 इक्वल टू 16 इंटू 402, बराबर है। तो हाँ। 6,400 अप्रोक्सीमेटली। तो ये ल्यूरेज नहीं यूज कर रहा है। बट इसका भी 100 रुपीज का स्टॉप लॉस है, 200 का टारगेट है। दूसरा एक स्कैल्पर है, ये तो इंट्राडे वाला है। दूसरा एक स्कैल्पर है जो 402 और 400 इस तरह से ट्रेडिंग कर रहा है, 2 रुपए का स्टॉप लॉस है। तो उसका क्वांटिटी कितना होगा? 50। इसका मतलब वो लीवरेज यूज कर रहा है, 20,000 रुपए का माल खरीद रहा है। हाँ। बट इसका भी जब स्टॉप लॉस लगेगा, इसका 100 रुपया ही जाएगा, 200 ही मिलेगा। ये लीवरेज यूज करने का पैसा थोड़ा ही लग रहा है उसको। हाँ। तो बस उसका स्टॉप लॉस छोटा है, इसके लिए वो लीवरेज यूज कर रहा है। वो आपको जो भी कैलकुलेशन करनी है इस पे ही करनी है, क्योंकि ये आपका पैसा है। आपको 200 आएगा या 100 जाएगा, तो आपको हमेशा आपके पैसे के ऊपर कैलकुलेट करके हाँ, क्वांटिटी लेनी है, आपको इससे क्वांटिटी इस कोई तरह लेना से देना नहीं लेनी है। है। समझ गया। क्वांटिटी उसी तरह से लेनी है, हाँ, जिस बस लॉस बस के वो हिसाब नहीं से। सोचना है कि लीवरेज, लीवरेज के बारे में सोचना जरूरी नहीं है, क्योंकि ना ही उसका कोई चार्ज लग रहा है, ना ही उसका कोई ये है। बस आपका स्टॉप लॉस छोटा है तो आपको वो ट्रेड कंप्लीट करने में, क्वांटिटी लेने में मदद करता है बस। वो हाँ, पैसा ठीक है। वापस जाएगा शाम को मार्केट। ओके, समझ गया। क्लियर है सबको? कोई डाउट है किसी को अभी? ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। एफएनओ में भी आपको लीवरेज मिलता है, मार्जिन मिलता है। आप जब सोचते हो, ये तो क्लियर है अभी। फ्यूचर में भी मिलता है। फ्यूचर में जब आप बोलते हो कि मैंने 22,000 का निफ्टी ले लिया, 25 का लॉट है ना अभी फ्यूचर का, कितना हो गया? 5.5 लाख हो गया। आप 5.5 लाख रुपए देते हो क्या? आप 5.5 लाख रुपए देते हो फ्यूचर खरीदने के लिए? आप 60,000 रुपए देते हो, 60,000 रुपया। तो यहाँ पे भी 10x लीवरेज मिलता है आपको। निफ्टी जब खरीदते हो, बैंक निफ्टी जब खरीदते हो फ्यूचर, आपको 10x लीवरेज मिलता है लगभग। क्योंकि आप 22,000 का 25 का लॉट ले रहे हो ना, 5.5 लाख का, वो 60,000 में ले रहे हो। तो 10x लीवरेज मिल रहा है आपको फ्यूचर में।
ओके, डन। और वहां पे भी आप इस पे नहीं कैलकुलेट कर रहे हो ना, समझे ना? यहां पे भी आप ऐसे थोड़ा ही बोल रहे हो आप कि साढ़े साढ़े 5 लाख रुपए यूज कर रहा हूं तो मैं 5,500 रुपया मेरा 1%, ऐसा नहीं है ना। आप तो आपके कैपिटल का 1% करते हो ना, एग्जैक्टली सेम वे इन इक्विटी। ओके, आई होप इट इज क्लियर। नाउ एमआईएस ऑर्डर, एमआईएस ऑर्डर क्लियर है कि एमआईएस ऑर्डर का एक मतलब है कि ऑटोमेटिक स्क्योर ऑफ मार्जिन, इंट्राडे स्क्योर ऑफ, और दूसरा है मार्जिन मिलेगा। नाउ कोई भी ऑर्डर में तीन पैरामीटर होते हैं, तीन स्टेप्स होते हैं, सिंपल। एंट्री लो, स्टॉप लॉस लगाओ, टारगेट लगाओ। एंट्री लो, स्टॉप लॉस लगाओ, टारगेट लगाओ। तो दिस इज ऑर्डर थ्योरी। आप 99% आप इसी तरह से ट्रेड करोगे, बट आपको सिर्फ पता होना चाहिए, इसके लिए मैं बता रहा हूं ऑर्डर थ्योरी। आप सिंपल तरीके से ट्रेड करोगे 99%। पहला रूल क्या है ऑर्डर थ्योरी का, कि आपका टारगेट जो रहेगा, चाहे लॉन्ग ट्रेड हो शॉर्ट ट्रेड हो, टारगेट जो रहेगा हमेशा लिमिट ऑर्डर रहेगा। देयर आर टू टाइप ऑफ ऑर्डर्स, लिमिट और मार्केट। टारगेट लिमिट ऑर्डर रहेगा, और स्टॉप लॉस जो लगाओगे वो, ये ट्रिगर ऑर्डर बोलते हैं उसको, एसएल ऑर्डर लगेगा, स्टॉप लॉस ऑर्डर। इक्विटी में एसएलएम, ऑप्शन में बाद में देखेंगे एसएलएल लगेगा वो, बट स्टॉप लॉस ऑर्डर एसएलएम लगेगा, टारगेट ऑर्डर लिमिट ऑर्डर लगेगा। ओके, वेरी सिंपल। ऑर्डर थ्योरी। तो आप जनरली कैसे करोगे कि आपको कोई भी स्टॉक, अभी एंट्री के बारे में बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट एंट्री। एग्जिट, आई रिपीट, एग्जिट जब करोगे, लॉन्ग ट्रेड हो शॉर्ट ट्रेड हो, एग्जिट जब करोगे हमेशा टारगेट विल बी लिमिट ऑर्डर, हमेशा स्टॉप लॉस विल बी एसएलएम ऑर्डर इन इक्विटी। बट एंट्री करने के लिए क्या है, यू माइट एंटर एट मार्केट ऑर्डर। जनरली तो आप वही करते हो, अभी के अभी आपको खरीदना है मार्केट ऑर्डर में, तो यू विल यूज मार्केट ऑर्डर। मार्केट, जैसे लॉन्ग ट्रेड कर रहे हो तो मार्केट बाय, अभी के अभी बाय कर रहे हो तो मार्केट बाय। इसका पीडीएफ भी भेजूंगा मैं, आई विल सेंड यू पीडीएफ ऑल्सो। बट आपको ये टेंशन नहीं लेना है, 99% ना आप यही यूज करोगे, 99% आप यही यूज करोगे, मार्केट ऑर्डर से एंट्री लोगे, टारगेट लगाओगे और स्टॉप लॉस लगाओगे, 99%। और अगर आपको शॉर्ट ट्रेड लेना है तो आप क्या करोगे, मार्केट ऑर्डर पे सेल कर दोगे, अभी के अभी सेल कर दोगे। बट मैं आपको सिर्फ बता के रख रहा हूं, जस्ट फॉर योर नॉलेज, यू शुड बी नोइंग कि सपोज आपको करंट प्राइस से नीचे एंट्री करनी है, तो करंट प्राइस यहां पे है, बट आपको नीचे एंट्री करनी है। आप सोच रहे हो कि अभी एसबीआई का दाम 850 है, बट मुझे 800 पे आने के बाद खरीदना है, वॉट एवर रीजन, यहां से घूमेगा लग रहा है आपको, 10 साल के लिए रखना है लग रहा है, जो भी आपको 800 रुपए में खरीदना है, तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन पुट लिमिट ऑर्डर, यू कैन से बिलो, मार्केट ऑर्डर का मतलब करंट रेट है ना, बिलो करंट रेट यू हैव टू पुट लिमिट बाय। इसका मतलब आप बोल रहे हो कि मार्केट भले 850 पे है, अगर 800 पे आया तो ही खरीदूंगा। आई रिपीट, अगर 800 पे आया तो ही खरीदूंगा, नहीं आया तो नहीं होगा, ये ऐसे ही पड़ा रहेगा। दैट इज कॉल्ड लिमिट बाय। तो लिमिट ऑर्डर डालोगे, बाय ऑर्डर डालोगे। ओके। और अगर कभी कभी क्या होता है ना, मार्केट अभी 850 पे है, पर आप सोच रहे हो कि 900 के ऊपर जाएगा तो ब्रेकआउट होके 1000 जाएगा, तो यू वांट टू कीप द ऑर्डर इन द सिस्टम कि 900 के ऊपर जाएगा तो खरीदी करना है ऑटोमेटिकली, तो आप यहां पे अबव ऑर्डर, अबव करंट रेट,
अभी के रेट के ऊपर जाने के बाद आपको खरीदी करना है, ऐसा आपको ट्रिगर लगाना है, तो यू विल पुट एसएलएम। एसएलएम ऑर्डर आप यहां पे यूज करोगे बाय, क्योंकि एसएल ऑर्डर जो होता है ना बेसिकली स्टॉप लॉस के लिए यूज होता है, बट दिस इज अ ट्रिगर ऑर्डर। तो आप यहाँ पे वो बाय यूज करोगे, एसएल ऑर्डर बाय। तो बेसिकली अभी के अभी खरीदना है तो मार्केट ऑर्डर, नीचे खरीदना है तो लिमिट ऑर्डर, और ऊपर खरीदना है तो एसएलएम ऑर्डर। एंट्री के लिए आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट एंट्री। एग्जिट फिक्स है हमारा, एग्जिट इज लिमिट, टारगेट और स्टॉप लॉस एसएलएम। वैसे ही अभी शॉर्ट ऑर्डर की बात करते, शॉर्ट के लिए अभी के अभी सेल करना है तो मार्केट सेल, अभी के अभी सेल करना है आपको, मार्केट सेल। ठीक है। आप सोच रहे हो कि ऊपर जाने के बाद सेल करूंगा, यहां पे है, आप सोच रहे हो कि यहां पे आने के बाद मैं सेल करूंगा फिर नीचे जाएगा, तो यू कैन यूज, इसके उल्टा होगा अभी। लिमिट सेल, और यहां पे आएगा अगर आपको लग रहा है कि नीचे जाने के बाद आपको सेल करना है तो एसएलएम एंट्री के लिए, शॉर्ट ऑर्डर के लिए एसएलएम सेल। तो ये जो चीजें एग्जैक्टली उल्टी होगी, जो लॉन्ग के लिए है शॉर्ट को एग्जैक्टली उल्टा होगा। ओके। तो ये रिमेंबर करने का फॉर्मूला भी बताऊंगा मैं आपको, आई विल टेल यू फॉर्मूला ऑल्सो कि हाउ टू रिमेंबर दिस। अगर आपको रिमेंबर करना है, आप तो 99% यही यूज करोगे, यू विल ऑलवेज यूज दिस, बट इन केस आगे कभी जब लगा तो यू विल यूज एक सिंपल फॉर्मूला, बीबीएल। जैसे आईपीएल होता है ना, आईपीएल, आईपीएल जैसे होता है, यू विल रिमेंबर बीबीएल। बीबीएल का मतलब क्या है? बाय। आपको जब लॉन्ग एंट्री लेनी है पहले आप बाय करते हो, तो बाय बिलो द करंट प्राइस, बाय बिलो इज लिमिट, बाइंग बिलो द करंट प्राइस इज लिमिट। तो ऑब्वियसली बाइंग अबाउ क्या होगा? एसएलएम। और बाइंग बिलो लिमिट है तो सेलिंग बिलो उल्टा होगा, एसएलएम। तो आप ये एक ही इतना याद रखोगे ना तो बाकी चार आप डिराइव कर सकते हो। बीबीएल याद रखोगे, बाइंग बिलो इज लिमिट, बाकी का चार ऑटोमेटिकली आपको समझेगा। बट आई रिपीट, आपको 99% यही यूज करना पड़ेगा। और कोई भी तरह से आप एंट्री लोगे, आप ऐसे एंट्री लो, 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 कैसे भी एंट्री लोगे, आपका टारगेट लिमिट होगा, स्टॉप लॉस एसएलएम होगा। आपने अगर बाय से एंट्री किया है, आपके स्टॉप लॉस टारगेट सेल रहेंगे। आपने शॉर्ट एंट्री किया है सेल से, तो आपका टारगेट स्टॉप लॉस बाय रहेगा ऑब्वियसली। समझ रहे हो ना? आपने अगर बाय का एंट्री किया है यानी लॉन्ग एंट्री किया है तो ऑब्वियसली दोनों सेल रहेगा। आपने शॉर्ट एंट्री किया है तो दोनों बाय रहेगा। नीचे गया तो भी बाय करोगे, ऊपर गया तो भी बाय करोगे। अभी कोई डाउट है तो पूछ लो, यू आस्क मी डाउट। कोई भी डाउट है तो आप पूछ लो। ये प्रैक्टिकली हमें देखना पड़ेगा तो और क्लियर होगा। जैसे तीनों टाइप से ऑर्डर कैसे लेते हैं, मैं इसका वीडियो डाल दूंगा आपको, बट फिर भी प्रैक्टिकली आपको देखना पड़ेगा, देन इट विल बी मोर क्लियर। कोई डाउट है किसी को? कुमारेश जी, सौरभ जी, संजाल जी, अतुल जी, नहीं सर, समझ गए। गिरीश जी, अगर कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। क्लियर है? इसका पीडीएफ भेज दूंगा मैं, अगर डाउट है तो पूछ लो, अभी भी मैं वेट कर रहा हूँ। अगर डाउट नहीं है तो वी विल गो अहेड। कुछ चीजें याद रखनी है, मैं लास्ट एक बार समराइज करता हूँ। कुछ चीजें याद रखनी है, बहुत सिंपल। अगर आप लॉन्ग एंट्री लेते हो तो इसका मतलब क्या है? पहले बाय करते हो तो ऊपर गया तो भी सेल करोगे प्रॉफिट में, नीचे गया तो सेल करोगे लॉस में। अगर आप शॉर्ट एंट्री कर रहे हो तो पहले सेल कर रहे हो, ऊपर गया तो आपका लॉस होगा, आप बाय करोगे, नीचे गया तो प्रॉफिट होगा तो भी आप बाय करोगे।
राइट। तो पहले बाय किया है तो बाद में दोनों सेल, पहले सेल किया तो बाद में दोनों बाय, पहली चीज। दूसरा रूल है कि कुछ भी हो जाए, आप एंट्री अभी के अभी करो, नीचे करो, ऊपर करो, बाद में करो, सेल करो, शॉर्ट करो, लॉन्ग करो, जो भी करो, लाइफ टाइम याद रखना है कि टारगेट लिमिट ऑर्डर होता है, स्टॉप लॉस एसएल ऑर्डर होता है। इक्विटी में एसएलएम होता है, ऑप्शन में एसएलएल होता है, वो सीखोगे। करंट प्राइस में अगर आपको लॉन्ग ट्रेड लेना है तो मार्केट ऑर्डर, करंट यानी बाजार भाव, अभी का भाव, बाजार भाव, तो आप अभी के अभी बाय करोगे या सेल करोगे। अभी के रेट के नीचे बाय करके ऑर्डर डालना है तो आपको बीबीएल, बाइंग बिलो इज लिमिट, ऊपर एसएलएम। और सेल के लिए उल्टा होगा, यहां पे लिमिट, यहां पे एसएलएम। कोई डाउट है तो एक बार पूछ लो, मैं 5 सेकंड रुकता हूं, नहीं तो फिर आगे जाएंगे। प्रैक्टिकली देखेंगे इस वीक में, हम ऑर्डर डाल के प्रैक्टिकली देखेंगे, मैं वीडियोस भी डाल दूंगा। और अगेन आई रिपीट कि आपको मोस्ट प्रोबेबली यू आर गोइंग टू यूज दिस ओनली, बीच वाला सबसे सिंपल। ओके, जनरली आप यही यूज करोगे, एंट्री लोगे मार्केट ऑर्डर से, स्टॉप लॉस लगाओगे एसएलएम से, और लिमिट लगाओगे टारगेट, यही करोगे 99% टाइम्स अभी के लिए। यानी अभी के लिए आप लॉन्ग ऑर्डर इस तरह से लोगे कि 202 पे आपने बाय किया मार्केट ऑर्डर से, 198 पे आपने सेल का ऑर्डर लगाया एसएलएम, क्योंकि यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस है, और 210 पे सेल का ऑर्डर लगाया लिमिट, क्योंकि आपका टारगेट है, टारगेट इज लिमिट, स्टॉप लॉस इज एसएलएम, एंट्री इज मार्केट। ये लॉन्ग हो गया। शॉर्ट के लिए आप क्या करोगे, आपने 325 पे आपको लगा मार्केट गिरेगा, तो आपने मार्केट ऑर्डर में सेल कर दिया, शॉर्ट एंट्री ले लिया, अभी ऊपर भी बाय, नीचे भी बाय। जहां पे भी आपका लॉस हो रहा है ना, वहां पे हमेशा स्टॉप लॉस आएगा। जहां पे आपका प्रॉफिट हो रहा है वहां पे आपका टारगेट आएगा। टारगेट लिमिट ऑर्डर होता है, और स्टॉप लॉस एसएलएम होता है। ओके, वेरी सिंपल। इसका एक फोटो निकालोगे तो भी बस है, अभी अभी के लिए इसका एक फोटो रखोगे आपके पास तो भी बस है। इट्स वेरी सिंपल। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड, ये हमने सीखा कि 3 टाइप के ऑर्डर होते हैं, 3 वेज ऑफ एंट्री। नाउ 1% का रूल भी मैंने ऑलरेडी आपको सिखा दिया, तो ओनली पार्ट रिमेनिंग इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग व्यू या ब्रोकर चार्ट। तो बेसिकली 3 टाइप के चार्टिंग टर्मिनल आपके पास होते हैं। एक तो आप जो भी ब्रोकर के साथ काम करते हो उसका खुद का जनरली ब्रोकर टर्मिनल होता है, यू कैन यूज दैट, वो भी यूज कर सकते हो आप खुद का टर्मिनल, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी जीरोधा यूज कर रहे हो आप, तो अपस्टॉक यूज कर रहे हो, एम स्टॉक यूज, यू कैन यूज दैट। और यू कैन यूज इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग व्यू, जो भी कोई सॉफ्टवेयर आपको यूज करना है आप कर सकते हो। तो मैं अभी वो इन्वेस्टिंग दिखा रहा हूँ, बहुत सिंपल सॉफ्टवेयर है, वेरी सिंपल सॉफ्टवेयर, और फ्री सॉफ्टवेयर होता है। ट्रेडिंग व्यू भी सेम है, कोई फर्क नहीं है। इन्वेस्टिंग इंडिया, इन्वेस्टिंग इंडिया में जाना है गूगल में, और ये फ्री सॉफ्टवेयर है, अगेन टेल यू फ्री सॉफ्टवेयर है, आपको क्लिक करना है। यहां पे जाने के बाद, यहां पे जाने के बाद यू विल एबल टू लॉग इन। अभी यहाँ पे ऑलरेडी अनलकीली, आई थिंक, आई होप सो, यू कैन टाइप साइन इन। आप जैसे क्लिक करोगे साइन इन, यू विल गेट गूगल और फेसबुक, गूगल और फेसबुक। तो आपको गूगल और फेसबुक से लॉग इन कर देनी है, गूगल और फेसबुक से लॉग इन कर देनी, ये स्क्रीन आएगा, ये स्क्रीन आएगा। ओके, यू आर इन इंडिया ऑलरेडी। अगर यहाँ पे अमेरिका वगैरह है तो इंडिया का झंडा सिलेक्ट करो, इंडिया आ जाएगा। नाउ यहाँ पे ना आपको माय पोर्टफोलियो या वॉच लिस्ट, इस पे क्लिक करना है। और जो भी स्टॉक आप आपके पास रखना चाहते हो, स्टडी करना चाहते हो, आप अलग अलग लिस्ट बना सकते हो, स्विंग का, शॉर्ट का, फेडिंग का, ट्रेडिंग का, जो भी लिस्ट है आप बना सकते हो। आप जो चाहिए उसमें
स्टॉक डाल सकते हो, या जो भी इंस्ट्रूमेंट आप चाहिए आप डालते जाओगे। एनएससी सिलेक्ट करना है, एनएससी, एनएससी देखना है यहाँ पे, ठीक है। एवेन्यू सुपर मार्ट का मतलब डी मार्ट। ओके, ये सारे स्टॉक्स मैंने ले लिए यहाँ पे। यू कैन रिमूव देम ऑल्सो। और चार्ट पे क्लिक करना है। चार्ट पे जैसे क्लिक करोगे ये बड़ा हो जाएगा। इसको आपको जैसे कल दिखाया था कैंडल स्टिक स्टार्ट चार्ट, और ये आपका आ गया चार्ट। ये आपके आ गए स्टॉक, जैसे भी स्टॉक कोई क्लिक करोगे ये वो स्टॉक आ जाएगा, राइट। जैसे ही क्लिक करोगे आपको सामने वो स्टॉक दिखेगा जो आप क्लिक कर रहे हो। यहाँ पे टाइम फ्रेम है मंथली, आवरली, डेली। नीचे आपको वॉल्यूम आ रहा है, वो चाहिए तो रख सकते हो, चाहिए तो निकाल सकते हो। यहाँ पे आप कोई जैसे ये इसको मैं सेव करना चाहता हूँ, ये ऊपर मैं डालूंगा डीमार्ट। डीमार्ट का कौन सा है, ये डेली। तो ये डीमार्ट का सेव हो गया। लाइन बीन मार के जो भी है सेव कर सकते हो, राइट। आपको अगर डाउनलोड करना है कोई भी पुराना चार्ट तो ये डाउनलोड भी कर सकते हो। यू कैन डाउन, जैसे कि आपने रखा था फोटो वीटो वैसे के वैसे आ जाएगा पुराना कोई भी स्टॉक, राइट। पुराना कोई कोई भी स्टॉक वैसे के वैसे आ जाएगा आपको जैसे आपने रखा था। ओके। नाउ इसमें आपको बहुत ज्यादा कुछ यूज नहीं करना है। बहुत ज्यादा कुछ यूज नहीं करना है आपको, ये थोड़ा सा स्क्रॉल करने आना चाहिए। आपको चाहिए तो एक ट्रेंड लाइन होती है, वो यू कैन ड्रॉ ट्रेंड लाइन इस तरह से। ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, टूल बहुत सिंपल है, इसको आप थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो, कलर बिलर चेंज कर सकते हो। ट्रेंड लाइन हो गई। उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, तो आप जैसे क्लिक करोगे पूरी लाइन आ जाती है, पूरी लाइन पूरे स्क्रीन के ऊपर अक्रॉस आ जाती है। कलर, विड्थ। बट मुझे ये पसंद नहीं है। आई डोंट जनरली डोंट यूज दैट। मुझे क्या पसंद है कि मैं जो हॉरिजॉन्टल रे है उसको यूज करता हूँ, हॉरिजॉन्टल रे। इससे क्या होता है कि मुझे एग्जैक्टली exactly कहाँ तक मारना है ना, मेरे हाथ में यहाँ तक ही चाहिए मुझे। हॉरिजॉन्टल रे ज्यादा पसंद करता हूं मैं। और फिर इसको आप क्लिक करके लॉक भी कर सकते हो, यू कैन लॉक दैट। आप इसको क्लिक करके यू कैन लॉक दैट। ओके। इसका भी विड्थ वगैरह आप एडजस्ट कर सकते हो, बड़ा छोटा जो भी है। ये अभी लॉक हो गया, अभी ये नहीं हिलेगा। तो ये एक हो गया हॉरिजॉन्टल रे। आपको कुछ टेक्स्ट डालना है तो यू कैन टाइप रेजिस्टेंस। जो भी टाइप करना है यू कैन टाइप रेजिस्टेंस। और लास्ट थिंग इसमें हम जो यूज करते हैं वो है, फिबोनाची वगैरह बाद में यूज करोगे, अभी जरूरत नहीं है। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ये हम यूज करते हैं जैसे कल हमने ईएमए का बात किया था। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, तो ये बाय डिफॉल्ट 9 आ जाता है। इसको आप सिलेक्ट करके इसको आप जो भी ईएमए आपको यूज करना है यू कैन सिलेक्ट दैट। यू कैन चेंज द लेंथ, और जो टाइम फ्रेम में आपको देखना है यू कैन वॉच द टाइम। जनरली हम 20 वाले को रेड कलर रखते हैं, और एक डाल दूंगा मैं 10 वाले को, 10 वाले को ब्लू कलर रखते हैं जनरली। यानी मेरा जो नॉमेनक्लेचर मैं यूज करता हूँ, फिक्स। अभी एक बार आपने डाल दिया कोई भी चार्ट पे वो आ जाएगा आपको। यू कैन सेव दैट ऑल्सो एज अ टेम्पलेट 1020। तो ये सेव हो गया। कभी भी ये टेम्पलेट आपको मिलेगा तो सेम कोई भी चार्ट आप सिलेक्ट करोगे तो 1020 आ जाए। ये करंट प्राइस दिखा रही है आपको, करंट प्राइस। तो इससे वेरी सिंपल ऐप। उसमें कोई चार्जेस वगैरह नहीं है। आप मेरे हिसाब से आधा एक घंटा यूज करोगे। आप बाकी इसमें मत घुसो, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं है। जस्ट कीप इट वेरी सिंपल। आप चाहिए तो यहाँ पे वॉल्यूम डालो।
कोई डाउट है तो पूछ लो. इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस, यू कैन आस्क. ट्रेडिंग व्यू इज वेरी वेरी मच सिमिलर. ट्रेडिंग व्यू में कोई फर्क नहीं है. इट विल बी वेरी मच सिमिलर. कोई डाउट है इसमें तो यू कैन आस्क इन केस यू हैव एनी डाउट. अगर कोई डाउट नहीं है तो देन ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा. 1% कैपिटल के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया. आपको थोड़ा सा इन्वेस्टिंग का ऐप या ट्रेडिंग व्यू का ऐप ओपन करके थोड़ा सा ट्राई करना पड़ेगा. कोई दिक्कत है तो पूछ लो. क्योंकि वंस दैट इज ओवर, वंस दैट इज डन, देन मेरे हिसाब से आपको, अगर आप एकदम फ्रेश हो ना, जैसे सजाल जी शायद फ्रेश है, और वो शाह जी, वो जो मैडम थी आज शायद नहीं है वो, खुशी जी वो भी फ्रेश है, बबीता जी फ्रेश है. तो मैं सजेस्ट करूंगा आप दोपहर का वेबिनार मत अटेंड करना. आप नेक्स्ट टाइम इक्विटी का करना. क्योंकि उसके बाद जब भी प्राइस एक्शन का आएगा तब करना, या वीडियो देख लेना. क्योंकि दोपहर का वेबिनार थोड़ा सा ऑब्वियसली उनके लिए होगा जो लोग ट्रेडिंग ऑलरेडी जानते हैं. ब्रेकआउट का मतलब, रिवर्सल का मतलब, ट्रेडिंग का मतलब जानते हैं. वही फेक आउट समझ पाएंगे, वही एलओसी समझ पाएंगे. आपको थोड़ा सा ओवरबर्डन हो जाएगा अगर आपने पहली बार ट्रेडिंग सीखा है कल से. तो अगर आप पहले से जानते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है. तो कोई डाउट है तो पूछ लेना. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क. अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर हम 2:30 बजे मिलेंगे फिर. विल मीट एट 2:30 अप्रोक्सीमेटली. मैं टाइमिंग डाल दूंगा. शायद 3 बजे हो जाएगा शायद. क्योंकि आई नीड सम रेस्ट ना बीच में. तो मुझे कुछ प्रिपेयर करना है आपके लिए, कुछ डाउट चीजें. ओके. कोई डाउट है? एनीवन हैज एनी डाउट? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो. ओके. थैंक यू सो मच देन. अगर कोई डाउट नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो. हार्दिक जी, सजाल जी, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो. ये investing.com ओपन करके. ओके. तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो. और फिर भी कोई प्रॉब्लम होगा तो यू कैन ऑलवेज आस्क. ओके. ये हमारा जो आपके पास आईडी पासवर्ड है वो है ही, बट ये नया लॉगिन है. आपको मैं ग्रुप पे डाल दूंगा. अभी तक मैंने उसको ऐसे रिलीज नहीं किया अलग से. बट वही लॉगिन है, सेम ही है. एकेडमी तो सेम है. एकेडमी को हम वीडियोस बेहतर कर रहे हैं, बट एकेडमी सेम है. आप डायरेक्टली अभी, अगर आपका ईमेल एड्रेस जो सिस्टम में है अगर वो गूगल का है तो आप डायरेक्टली गूगल से लॉगिन कर सकते हो. जैसे अभी हमने इन्वेस्टिंग में किया था ना, डायरेक्टली लॉगिन हो जाएगा आपका. डायरेक्टली लॉगिन हो जाएगा अगर आपका गूगल है. पहली चीज यहाँ पे, आई एम सॉरी, यहाँ पे. थैंक यू सो मच एवरीवन. आई थिंक अंजू जी, अतुल जी, अविनाश जी, दीपक जी, घनश्याम जी, गिरीश जी, धर्मेंद्र जी, कुमारेश जी, परवेज जी, नीरज कुमार जी, नरसिंहा राव जी, राजकिशोर जी, रियलमी, समीर जी, सौरभ जी. थैंक यू सो मच. गुड बाय. गुड बाय.